नमो नमः साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य के विभाजन की। तो आपने देखा होगा कि वर्ण्य विषय की दृष्टि से और अध्ययन की सुविधा दोनों तरह से आजकल प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ते हैं ना, तो वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन एक दूसरा विभाजन भी है जो है वर्ण विषय की दृष्टि से। तो वर्ण विषय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। तो आजकल इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ज्ञान कांड में जो आते हैं वो आते हैं हमारे आरण्यक और उपनिषद, और जो कर्म कांड है उसमें आते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका क्या तात्पर्य है? कर्म कांड का मतलब है क्रियाकलाप, और क्रियाकलाप वेदों में कौन से होते हैं? यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित जो मंत्र है ना, उनका वर्णन तो है वेदों में, वैदिक संहिताओं में, और उन मंत्रों की व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। तभी ये दोनों कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं, यानी किए जाने वाले जो कार्य हैं ना, उन सभी का वर्णन वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में है। आपको पता ही है कि ब्राह्मण ग्रंथ तो पूरे के पूरे यज्ञ की विधि से संबंधित हैं। यज्ञ कैसे किया जाए, कितने ऋत्विक होंगे, किस प्रकार की यज्ञशाला है, ये सारी की सारी बातें ब्राह्मण ग्रंथों में है। तभी तो ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए माने जाते हैं? गृहस्थ के लिए माने जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा कर्म कांड करता है। तो कर्म कांड में कौन से 2 भाग आएंगे? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। और जो आरण्यक और उपनिषद है ना, वो दोनों ही ज्ञान कांड में आएंगे, क्योंकि आरण्यकों में तो प्राण विद्या का वर्णन है, और जो उपनिषद हैं उनमें ब्रह्म विद्या का, जीव, ब्रह्म, माया, ईश्वर, इन सब का वर्णन किस